राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 27 मार्च गुरुवार का। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लगभग 10 बजे से। तो मॉर्निंग के जो क्लीनिंग रूटीन है लगभग हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है। बाकी जो छोटे मोटे काम रह जाते हैं ना वही कर रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब कुछ इतने सारे काम होते हैं ना, कुछ काम हम दिखा पाते हैं कुछ नहीं दिखा पाते हैं। तो वही कुछ काम रह जाते हैं, जैसे डब्बे में कुछ चीज़ें स्टोर करना, कुछ डब्बे धो लेना। और शॉप में गई थी तो दूध के पैकेट भी ले आई थी, तो शॉप में जाना भी हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में ही। तो उसी के बाद से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं करी पत्ता सुखाए हुए थे ना, तो उसको मैंने डब्बे में रख दिया है। और एक ये चने की दाल लाई हुई थी, सॉरी चने की नहीं, ये बूदी है, बूदी लाई हुई थी मैं, तो इसको भी डब्बे में डाल दूँगी। कामों को देखा जाए तो इतने होते हैं ना, कंटिन्यूस काम तो चलते ही रहते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं होती। मतलब कुछ काम हम मतलब सोचो तो इतना निकल जाते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें। तो फिर वही हो रहा है यहाँ पर अभी। बस यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा से मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पर करो तो ना यहाँ पर गंदा सा हो जाता है ना, तो मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। तो जो स्लैब है अच्छा सा चमका रहता है, सही रहता है। फिर इसके बाद भी खाना वाना बनाने का टाइम हो जाएगा लंच का, तो बस तभी इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी मैं। और यहाँ पर अब मुझे धोने हैं ढेर सारे बर्तन, क्योंकि किचन के जो बर्तन होते हैं मैं सबसे लास्ट में धोती हूँ। लगभग कभी कभी तो लेट भी हो जाता है, 12 बजे तक भी हो जाता है, क्योंकि जो भी क्लीनिंग रूटीन होता है वो निपटा लेती हूँ मैं अच्छे से। पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसी के बाद ही ये जो बर्तन होते हैं इतने सारे हो जाते हैं। ये देखिए पूरे ढेर लग गया है बर्तनों का। किसी दिन तो मैं तुरंत छोटे छोटे बर्तन होते हैं जो उसी वक्त धो लेती हूँ, लेकिन कभी टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम की कमी से ना सारे बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं, तो पूरा सिंक भर जाता है यहाँ पर। तो सब में मैंने बीम लगा लिया है सारे बर्तनों में। और ब्रेकफास्ट के भी होते हैं, चाय पानी के भी होते हैं, सभी चीज़ के होते हैं। चाय तो आजकल नहीं पी रहे हम, क्योंकि गर्मी बहुत भयानक चल रही है इस टाइम पर यहाँ पर। तो चाय आय नहीं पीते हैं, कभी जूस बनाना शेक वगैरह बना लेते हैं। तो फिर अभी कुछ दिनों बाद बारिश वगैरह बता रखी है, तो वो होगी तो थोड़ा मौसम ठीक रहेगा तब बनाएंगे चाय। तो यहाँ पर इतने बर्तन धुल चुके हैं मेरे। गैस के चूल्हे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, छोटे छोटे करके पूरा सिंक भर जाता है मेरा। तो बर्तनों की यहाँ पर पूरी धुलाई हो चुकी है, पूरी कंप्लीट तरीके से। दूध का पतीला भी धुल चुका था, तो मैं सोच रही थी चलो तुरंत दूध गर्म कर लेती हूँ। फिर एक तो मैंने बाहर ही रखा हुआ था पैकेट। अब गर्मियाँ हैं तो जल्दी से रूम टेम्परेचर पर जल्दी ही आ जाता है, कहीं फटने का डर रहता है ना, इसीलिए तुरंत दूध भी मैं यहाँ पर गर्म कर लूँगी। और बाकी अभी लंच करने का मतलब बनाने का अभी टाइम है। तो फिर इसके बाद मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। उसके बाद दूध रख दिया था मैंने गैस पर, और वहाँ पर मैं फ़ोन में बिज़ी हो गई थी। काफ़ी दिनों बाद बात हो रही थी ना, क्योंकि वो भी बिज़ी रहते हैं, हम भी बिज़ी रहते हैं अपने अपने कामों पर। तो जब फ़ोन आता है तो काफ़ी लंबी डिस्कशन चल जाती है, सब कुछ छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, तो पता ही नहीं चलता है टाइम कब चला गया। तो फिर उसके बाद मैं मतलब जब फ़ोन आता है तो काफ़ी देर तक लगे रहती हूँ मैं। वैसे बहुत कम आता है। तो यहाँ पर वैष्णवी आ गई थी, ये कुछ बता रही थी, तो हम ऐसी मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। इसके बाद मैं फ़ोन में ही बिज़ी थी, तो फिर जैसे ही फ़ोन कट हुआ तो मैंने देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12:30 से ऊपर हो गया था। तो मैंने जल्दी से दाल निकाली, क्योंकि मुझे दाल ही बनानी है आज। मसूर दाल निकाली है और चने की दाल निकाली है। देख रही थी मैं कौन सा बनाऊँ करके ना, सोचती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसकी लोबिया की दाल निकाल दी है, तो थोड़े से चने मिला लूँगी और थोड़ा सा मैं मिला लूँगी मसूर और लोबिया। काफ़ी बढ़िया दाल बनती है इसकी, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। मसूर दाल काफ़ी अच्छा होता है इस टाइम पर, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है ना अभी, तो सही रहता है। इसकी ग्रेवी होती है तो काफ़ी गाढ़ी होती है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। किसी का फ़ोन आता है तो ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, टाइम कैसे उड़ गया ना, तो वही वही होता है।
तो फिर यहाँ पर मैंने दाल धोकर उबालने के लिए डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं पतीला ला गई हूँ, यहाँ पर डाल दूँगी मैं चावल। तो इसके साथ आज दाल बना रही हूँ तो इसके साथ छोटी मोटी चीज़ें बनानी ही पड़ेंगी, नहीं तो वैष्णवी दाल वगैरह बहुत कम खाती है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसके साथ मैं कभी चटनी, रायता वगैरह या फिर पापड़ तल लेती हूँ तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, तो फिर वो खा लेती है आराम से। तो यहाँ पर दाल भी रख लूँगी मैं अब। बस थोड़ी देर में दाल चावल बनकर रेडी हो जाएगा। तो शॉप से मैं लाई हुई थी आज 2 खीरे, क्योंकि गर्मियों में ना सैलेड वगैरह ज़्यादा खाने भी चाहिए और खाने का मन भी करता है। और क्या कहते हैं, मुझे रायता बनाना था, क्योंकि गर्मियों में मुझे रायता बहुत अच्छा लगता है। लस्सी वगैरह, दही वगैरह ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। खाना वाना भी कम खाना चाहिए वैसे, गर्मी में ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है ना, तो मन भी नहीं करता ऑलरेडी वैसे। तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, लस्सी पी लो और रायता बना लो या फिर चटनी वगैरह, कुछ चटपटी सी चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं 2 खीरे ले आई थी शॉप से, तो एक का मैं बना लूँगी यहाँ पर रायता। तो इसको मैंने अच्छे से छील लिया है, कर दूँगी मैं इसको यहाँ पर कद्दूकस। तो फिर कद्दूकस करके इसमें डाल दूँगी मैं जो गाढ़ी गाढ़ी सी दही जमी हुई है। ये देखिए दही काफ़ी अच्छी जमी हुई है। तो मैं ज़्यादा ही बनाऊँगी, थोड़ा अभी खाएंगे और थोड़ा रात में खा लेंगे, फ्रिज पर रख देंगे। तो ठंडा ठंडा ना काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है, इसमें मैं बारीक से धनिया पत्ते डाल दूँगी ढेर सारे, और धनिया पत्ते के साथ साथ इसमें मैं डाल दूँगी अब बूंदी डाल दूँगी थोड़े से। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अच्छे से भीग जाएगा ना ये। और यहाँ पर डाल दूँगी ढेर सारी बूंदी। तो बूंदी ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि ये थोड़ी देर में फूल जाएंगे अपने आप। अब मैं इसमें नमक, जो भी नमक जितना भी डालना है सब डाल दिया था। तो यहाँ पर अब मैं छौंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। सरसों के दाने डाल दिए हैं और कड़ी पत्ता डाल दिया है और एक लाल मिर्च डाल दिया है। तो इसका लगा दूँगी यहाँ पर तड़का। और इसमें ना मैंने कटी हरी मिर्च भी डाले हुए हैं रायते में, तो इसको ढककर रख दूँगी, थोड़ा स्मोकी फ्लेम आती है ना इसीलिए। अब यहाँ पर रेडी करूँगी मैं दाल। छौंक लगा लिया है जीरे का, प्याज डाल दिया है मैंने इसमें, लहसुन, प्याज, कटी हरी मिर्च ये सब डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो भी सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी है मसाले थोड़ा कम ही डाल रही हूँ मैं इस टाइम पर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो पेट को रेस्ट नहीं मिलता है ज़्यादा मसाले खाने से। तो टमाटर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बस थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी, थोड़ा सा ही अच्छे से पिघल जाएगा ना तो ग्रेवी अच्छी बनती है। तो ये देखो अच्छे से पूरा पिघल चुका है। बस अब रेडी हो गया है मसाला। तो डाल दूँगी मैं इसमें सारा उबली हुई दाल। तो दाल काफ़ी गाढ़ी बनी हुई थी, अच्छी टेस्टी भी बनी हुई थी। तो फिर यहाँ पर बन चुकी है दाल, इसको भी मैंने धनिया पत्ती से ऊपर से गार्निश कर लिया है अच्छे से। तो लंच मेरा पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर ना थोड़े से मैंने पापड़ भी तल लिए थे, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वैष्णवी बोल रही थी मुझे पापड़ भी खाने हैं। तो एक छोटे से बाउल है ना मेरा एल्यूमिनियम का, उसमें तल लिया था। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं सबके लिए थालियाँ। सबके लिए क्या, हम दोनों ही हैं, वो तो ड्यूटी पर ही हैं। तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है ना दाल के साथ इतने सारे आइटम हो, तो ना खाना खाने का बड़ा मज़ा आ जाता है। तो फिर किसी किसी दिन सारे आइटम बन जाते हैं। जिस दिन कढ़ी चावल बनाती हूँ उस दिन ज़्यादा आइटम नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि कढ़ी चावल तो वैसे ही अच्छा लगता है। कढ़ी और चावल ना उतना भी, उसके साथ कुछ ना भी हो तो ना चलता है, मतलब। तो दाल के साथ थोड़े आइटम चाहिए ही होते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आता उतना खाने में। तो चावल मैंने डाल दिया है और दाल डाल दूँगी, और थोड़े से पापड़ और थोड़ा सा रायता में डाल दूँगी थाली में। और वैष्णवी ले गई अपनी थाली, और ये थाली मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ। देख कर ही मुँह में पानी आ रहा था। तो सच में रायता बहुत टेस्टी बना हुआ था, खा के तो बड़ा मज़ा आ गया सच में, ठंडा ठंडा सा लगा, पेट को अच्छा लगा। तो अब ले जा रही हूँ मैं अपनी वाली थाली, बाकी खाना ढक कर रख दूँगी यहीं पर। बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर ही लेटी मैं, ज़्यादा नहीं लेटी, क्योंकि आज मुझे करना था ना ये ढेर सारे काम। वैष्णवी का रिज़ल्ट भी आ गया है और इसके बुक्स भी ले आए हैं। ये बुक्स का पूरा सेट लाना पड़ता है, सब कुछ सेट होता है इसमें, कलर, आर्ट, पेंटिंग के सामान, पूरे बुक्स, नोटबुक सब। तो टोटल प्राइस बैठा 4000 का, 4000 का। तो इतनी महंगाई हो गई है इस टाइम पर, क्या करें, करना पड़ता है। अब लूट मार तो हर जगह चल ही रही है।
तो फिर यहाँ पर बुक्स में मुझे नोटबुक में लगा रही हूँ अभी मैं इसके लगा रही हूँ मैं कवर। तो नोटबुक में तो लग रही हैं, लेकिन बुक्स के लिए ना कवर नहीं थे, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट वाला लाना पड़ेगा। तो अब वो फिर किसी दिन जब शॉप पर जाएंगे ना तब लाएंगे। तो इतने तो मैंने लगा दिए हैं। तो जिस दिन लगाओ ना पूरे निपटाने ही पड़ते हैं ना, नहीं तो फिर घर में ना कागज़ के टुकड़े मुकड़े फैल जाते हैं। तो आराम से बैठ कर लगाते जा रही थी मैं। यहाँ पर लाइट भी चली गई थी एक बार, तो बड़ी गर्मी लग रही थी। तो लाइट गई हुई थी तो तुरंत हमने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया था। वैसे भी खाली बैठे ना ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर लाइट आ गई थी थोड़ी देर बाद। तो फिर बुक्स का यही है, बहुत महंगे महंगे बिक रहे हैं इस टाइम पर। महंगाई का ज़माना है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर इसका मार्कशीट भी आया हुआ है, तो आप लोगों को अभी शो करूँगी मैं इसके मार्क्स वगैरह। तो यहाँ पर पहले कवर लगा दूँगी। इसने नेम चिट भी लगा दी है कुछ बुक्स में, तो एक दो मैं लगा रही हूँ। तो मैं कवर लगा रही थी और ये नेम चिट लगाते जा रही थी। बाकी इसमें नेम चिट में जो नेम वेम लिखना है ये खुद लिख लेगी, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग ना मेरे से ज़्यादा अच्छी है, तो अच्छे से लिखती है मतलब ये। तो इसी को दे देती हूँ मैं ये काम। उतना मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता ना, क्योंकि आधा टाइम तो मेरा इसी में ही चले गया, कवर लगाने में, इनको सब कुछ ठीक ठाक करने में। तो फिर बाकी ये खुद कर लेगी। इससे बच्चे सीखते भी हैं, इसको अच्छा भी लगता है सारे में नेम लिखना, नेम चिट लगाना। कवर लगाना अभी उतने अच्छे से नहीं आता ना, इसको थोड़ा ख़राब हो जाता है ना तभी। तो यहाँ पर सोफे में ये देखिए ये हैं बुक्स रखी हुई हैं, इनमें अभी कवर नहीं चढ़ी हैं, इनके लिए लाना है अभी दूसरे टाइप के। पेंटिंग का सामान भी है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये है इसका मार्कशीट, ये है रिपोर्ट कार्ड मेरी बेटी का। तो इसके टोटल बने हैं 94.75%। तो सही है, हमेशा ही इतने ही आते हैं इसके, सही रहता है। ये रहे। और ईवीएस में इसके फुल मार्क्स आए हैं 100 में से, पूरे 100 मार्क्स आए हैं। और इसके सबसे कम किस में है, हिंदी में। हिंदी में 88 है, क्योंकि हिंदी में होता है ना बच्चों से ना मात्राओं का ध्यान नहीं रहता है ना, मात्राएं बहुत गलती कर देते हैं इसलिए। और इंग्लिश और ईवीएस में इसके मार्क्स हमेशा फुल आते हैं, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। और मैथ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है ना, इसलिए 92 आए हैं। कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि थोड़ा कंसंट्रेट कम कर पाते हैं ना बच्चे, इसलिए। और हिंदी में तो मात्राओं का है। तो ये रहा इसका रिपोर्ट कार्ड। और नए क्लास में जाने के लिए बस रेडी हो गया है ये लोग। क्लास 5 में चली गई है मेरी बेटी अब। और अटेंडेंस भी ठीक ठाक है इसका इस बार, 206 में से 203। तो ज़्यादा घर नहीं बैठी, मतलब स्वास्थ्य सही रहा तो बच्चे स्कूल जाते ही हैं। इसको स्कूल में काफ़ी अच्छा लगता है वैसे भी। और यहाँ पर वैष्णवी ने फैला दिए हैं सारे नोटबुक, सब में नेम चिट लगाकर इसमें नाम लिख दिया है इसने अपना, सारा क्लास वगैरह सब कुछ। तो ये जेल पेन से लिख रही थी ना, तो फैला रखे, नहीं तो इंक ना उसकी फैल जाती है थोड़ी सी। अब आई मैं यहाँ फ्रिज के पास, कुछ स्ट्रॉबेरी वगैरह लाई हुई थी मैं, तो इसको ठंडा करने के लिए रखा था। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, फ्रेश फ्रेश से रेड कलर। तो मुझे इनको देखकर ही मुंह में पानी आ गया था, तो मैं ले आई इसको। 50 रुपीज़ के हैं ये। तो इसको खाया तो ना सच में बहुत अच्छा टेस्टी था, और खट्टा भी नहीं था ज़्यादा, खूब मीठे थे, काफ़ी अच्छे लगे। तो जिस सीज़न में जो होते हैं ज़रूर खाने चाहिए फल फ्रूट्स जो भी हैं। मतलब फ्रूट्स खाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। जो हम दवाइयों में खर्च करते हैं उससे बेटर तो यही है कि पैसे फ्रूट्स में ही खर्च करें, उससे सेहत सही रहती है। तो ये देखिए ये है स्ट्रॉबेरी। यहाँ तो खरीदने पड़ रहे हैं, और हमारे पहाड़ों में तो घर पर ही उग जाते हैं। जहाँ ठंडी ठंडी जगह होती है ना, वहाँ गमले में ही लगा दो, ढेर सारे उग जाते हैं। तो अब क्या करें, शहरों में तो खरीद कर ही खाना पड़ता है सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, सच में मज़ा आ गया। और वैष्णवी का यहाँ पर काम कंप्लीट होते जा रहा है, तो इसको भी मैंने दे दिए थे स्ट्रॉबेरी, वही खा रही थी। और उसको खाने के बाद इसने अपना काम फिर से कंटिन्यू कर लिया है। और आप लोगों को अब मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए जा रही हूँ। तो विंडो से ही दिखाऊंगी। हवा चल रही है हल्की सी, और धूप भी है, काफ़ी तेज़ धूप। ये देखिए गर्मियों का मौसम कितना अजीब सा लगता है ना, एकदम डल सा, धुंधला धुंधला सा, मुझे बड़ा बेकार सा लगता है। बहुत गर्मी हो रही थी। देखो मौसम विभाग ने बता रखा है 1-2 दिन बाद बारिश होगी तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और बादल भी लगे हुए हैं, ये देखिए थोड़ा सा आसमान की ओर मैंने कैमरा लगाया तो बादल लगे हैं। हालांकि ये है कि बादल लगे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बारिश ही हो, देखो क्या होता है।
तो जी बाहर का मौसम दिखा दिया मैंने आप लोगों को। बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी इतनी ज़्यादा है ना सच में। तो सब कुछ पर्दा वर्दा और डोर विंडो सब बंद कर रखे हैं मैंने इस टाइम पर। तो अभी थोड़ी देर अब रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बुक्स में कवर लग चुके हैं और बाकी जो छोटे मोटे काम बचे हैं इसके थोड़ी देर बाद करती हूँ मैं। उसके बाद आई मैं किचन में। तो शॉप से एक फैंटा की बोतल ले आई थी, तो फ्रीज पर रखा था, ठंडा ठंडा हो रखा था। तो गर्मी है तो कुछ ठंडा पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो ये लाई मैं। वैष्णवी स्लाइस मंगा रही थी लेकिन वो नहीं मिल पाया। लेकिन इसका टेस्ट इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसको कोल्ड ड्रिंक ना अच्छे नहीं लगते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक अच्छे लगते हैं इसको, क्योंकि इन कोल्ड ड्रिंक्स में थोड़ी सी झंझनाहट होती है ना, तो उसको ये पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैंने कम डाला, वो भी इसने पूरा कम कर दिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये माजा और स्लाइस पीती है, तो दोनों नहीं मिले तो यही मिला, तो वो दूसरे टाइम ले आएंगे। तो यहाँ पर वैष्णवी रेडी हुई है क्रिकेट जाने के लिए, बस इसके बाल बनाने हैं तो वही बनाने रह गए हैं, बाकी सब रेडी हो चुकी है। शाम का टाइम है और 4:30 बजे हुए हैं, क्योंकि 4:30 बजे तक ये चले जाती है। तो इसको अब मैं रेडी करूँगी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। तो यहाँ पर वैष्णवी को पहुँचा आई मैं आधे रास्ते तक, फिर वापस आई। तो अब इसका जो भी बुक फैलाए थे इसको समेटना है मुझे। थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ सफाई कर लूँगी, कागज़ के टुकड़े मुकड़े गिरे हुए हैं उनको साफ़ करूँगी। पूरा बेड फैला हुआ है ना, तो मैंने सोचा साफ़ सफाई कर ही रही हूँ तो इस कॉर्नर को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम विंडो ओपन कर देती हूँ तो यहाँ पर धूल धक्कड़ आ जाती है। तो यहाँ पर डस्टिंग करनी रह गई थी, डेली टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी टाइम था तो अभी कर रही हूँ। और थोड़ा सा स्प्रे प्लांट में भी डाल दिया है। प्लांट में आजकल डेली स्प्रे मार रही हूँ मैं, एकदम सूख जा रहे हैं गर्मी से, डेली पानी डालने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बुक्स में भी मैंने डस्टिंग कर लिया है अच्छे से, टेबल भी तो एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है ये वाला एरिया। और इसके बाद ये जो टेबल लगा है स्टडी, इसको भी मैं साफ़ करूँगी। ये देखिए साफ़ सुथरा हो गया है। अब ये देखिए स्टडी टेबल कितना मैसी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ रख देते हैं। और ये आजकल छुट्टियाँ हैं तो क्राफ्टिंग वगैरह करती है, तो सारा सामान उठा के फालतू की चीज़ें फेंक दी हैं, सब उठा के मैंने यहाँ पर अच्छे से कपड़ा मार लिया है। और गम से सब कुछ चिपकाती होगी, तो ये टेबल पर गम वम गिरा हुआ था तो एकदम चिप चिप सा हो रहा था, तो अच्छे से निकाल लिया है। तो अब फ्रूट्स की टोकरी मैं यहाँ पर रख दूँगी। और स्टडी टेबल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब आ जाऊँगी मंदिर वाले रूम पर। मिरर की थोड़ी सी सफाई करनी थी, तो इसको भी अच्छे से चमका लूँगी। तो जी इसी के साथ अब इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, और आगे के रूटीन मेरे कंटिन्यू ही रहेंगे। और शाम हो चुकी है तो नाइट वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर इवनिंग वॉक पर भी जाऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।